जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज देख रहे हैं यूपी पीजीटी पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रवक्ता चयन परीक्षा 2002 का। ठीक है, व्याख्यात्मक हल प्रश्न हिंदी का। पंचवटी प्रसंग में कौन हाँ पंचवटी प्रसंग में काव्य के रचयिता हैं तो निराला की है। ठीक है, देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला कृत परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। निराला की अन्य कृतियां हैं, देख लेते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुटकुर, मुत्ता, बेला, नैपत्य, अर्चना, सरोज स्मृति, तुलसीदास आराधना, गीतगुंज, अपरा, जूही की कली इत्यादि। पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त की भी है। इम्पोर्टेंट है कि पंचवटी एक जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की भी है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना देख लेते हैं। कामैनी है तथा केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो किसने कहा केशव का कठिन काव्य का प्रेत? तो शुक्ल ने कहा था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। ठीक है, केशवदास की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं तो ये है निराला का। ठीक है, आगे देखते हैं। सुजान चरित के रचयिता हैं तो सुजान चरित किसकी है? तो सूदन की है। ठीक लेते हैं। सुजान चरित के रचयिता रीतकालीन कवि सूदन का है। सुजान चरित मुख्यतः कथानक काव्य है। घनानंद की रचनाएं देख लेते हैं। घनानंद की रचनाएं हैं पदावली, वियोग वेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीत प्रवास, कृपाकांड, यमुनायस प्रकीर्ति छंद, सुजान सागर, रसकेल, वल्ली आदि है। बोधा की रचनाएं हैं विरहवारिस इसके नामा किसकी है? तो बोधा की है। मतिराम की प्रमुख रचनाएं हैं ललित ललाम, मतिराम सस्सई, रसराज अलंकार, पंचासिका, व्रत कौमुदी। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये शिल्पी पब्लिकेशन की है। ठीक है, आगे देखते हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छालित आनंद है, किसका है? तो ये नंदुलारे वाजपेयी का। आगे देखते हैं। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है तो क्या है? अनुमानवाद। आगे देखते हैं। चंपू के दो भेद है विरुद्ध और करभंग। ठीक है, गद्य तथा पद दोनों के मिश्रित काव्य रूप चंपू को विश्वनाथ ने विरुद्ध कहा है। गद्य पद दोनों के मिश्रित काव्य रूप चंपू को विश्वनाथ ने विरुद्ध कहा है और बताया कि इसमें राज स्तुति की जाती है। साथ ही उन्होंने इस काव्य को एक नवीन भेद करभंग का भी उल्लेख किया है जो विविध भाषा में लिखा जाता है। आगे देखते हैं। समाज की अधिकता ओज कहलाती है तो ओजस्मता किसकी कहलाती है? तो वामन ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओज और समाज की अधिकता ओज कहलाती है। ओज और कांति से विभूषित गौड़ीय रीति होती है। इसमें माधुर और सौकुमार का अभाव रहता है। समासों का बाहुल्य होता है। पदावली कठोर होती है। आगे देखते हैं। काशिका है। काशिका क्या है? काशिका तो काशिका पाणिकृत अष्टाध्यायी है। आगे देखते हैं। काशिका पाणिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। जयादित्य तथा वामन द्वारा लिखी टीका काशिका महत्वपूर्ण है। काशिका किसकी है? टीका तो जयादित्य वामन द्वारा लिखी टीका है। इसमें अष्टाध्यायी की भांति 8 अध्याय हैं जिनमें प्रथम 5 जयादित्य विरचित तथा शेष 3 वामन द्वारा लिखे गए। काशिका में पाणिनि ने सूत्रों को पर्याप्त उदाहरणों के साथ सुबोधता से समझा गया है। जितेंद्र बुद्धि ने उपर्युक्त काशिका पर एक टीका लिखी है। काशिका न्यास और काशिका विवरण पंजिका ने महाभाष्य की टीका लिखी। आगे देखते हैं। इधर श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी रंगनाथ की वापसी के शीर्षक में नाट्य किसने किया है? तो गिरीश रस्तोगी ने किया है। तो रंगनाथ की वापसी नाम से। ठीक है, गिरीश रस्तोगी। चूलिका किसका भेद है? तो चूलिका है प्राकृत का।
व्याकरण, धर्म और साहित्य आदि के अनेक आधारों पर प्राकृत का विभाजन किया जाता है। व्याकरणों ने प्राकृत के अंतर्गत महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका, चंडाली, डक्की, साबरी और अपभ्रंश आदि अनेक भाषाओं की गणना की है। भारत ने नाट्यशास्त्र में मगध की अवंजा, प्राच्या, सौरसेनी, अर्धमागधी, बहलिका और दक्षिणता नाट्य नाम की 7 प्राकृतिक गिनाई हैं। आगे देखते हैं। मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नामक में चिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का। ठीक है, आगे देखते हैं। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शी वर्णन है? तो कुवलय माला में। आगे देखते हैं। संत साहित्य में प्रयुक्त वक्नाल का पर्याय निम्नलिखित में से नहीं है? तो वक्रनाल नहीं है। ठीक है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में मिलता है? तो रहस्य पुरुष का अंधेरे में। मुक्तिबोध की कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठीक है, आगे देखते हैं। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरण। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में भेद माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी का वर्णन का विशेष प्रकार अलंकार मानते हैं। वे रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए गाम समझते। उनके अनुसार वस्तु का वास्तविक स्वरूप आलंबन विभव के अंतर्गत आता है। जो अलंकार्य है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की ही सीमा में आती हैं। आगे देखते हैं। काल क्रमानुसार संगीत क्रम है। तो कुवलय माना, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुलवेल, कीर्तिलता। आगे देखते हैं। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष है? अभिव्यंजना का। छायावाद में वक्रता का वैभव, प्रसाद में काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। प्रसाद की रचनाओं में आशु, कामिनी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां हैं, देख लेते हैं। चित्राधार, प्रेम प्रतीक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामैनी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन। आगे देखते हैं। ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। आगे देखते हैं। हाँ, ये उपटन शब्द का तत्सम रूप है। तो उपटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उर्धतन। ठीक है, आगे देखते हैं। धूसर किसका पर्याय है? तो धूसर गर्दभ का है। धूसर गर्दभ का पर्याय गर्दभ के अन्य पर्याय हैं गदहा, खर, वैशाख नंदन, राशभ, वैशर, चक्रीवान। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विवचन द्वार है। तो द्वार भटकना पारस्परिक संबंध बताने का अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना। ठीक है, कान काटना, मात करना, नज़र करना, भेंट करना, नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। तो इसमें होगा नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। ठीक है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, प्रशुन। तो इसमें कपास का करपट गलत होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कपास करपट युग्म सुमेलित नहीं है। कपास का तत्सम रूप करपाश होता है। ठीक है, और ओझा का तत्सम रूप उपाध्याय है, केला का तत्सम रूप कदली है और पसीना का तत्सम रूप पशुनी है। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म सही सुमेलित है? तो औरस का जारज। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। आगे देखते हैं। इसमें और भी लिखे, वो भी देख लेते हैं। जूतियों में दाल बांटना मतलब मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। अंगूठा चूमना का अर्थ होता है चापलूसी करना। जी भर आना का अर्थ होता है दुखी होना। और नीचा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है अपमान करना। ठीक है, लाल तारा की विधा। लाल तारा किसकी है? तो लाल तारा रेखा चित्र है।
लाल तारा की विधा रेखाचित्र है। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द से पर्याय है, जिसे हिंदी शब्द में चित्र भी कहते हैं। जो चित्र रेखाओं द्वारा खींचे जाते हैं वे रेखाचित्र कहलाते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी के यथार्थ के साथ कल्पना और भावुकता पर समन्वय कर लाल तारा माटी की मूर्तें, ये बेनी जी की है, ठीक है। लाल तारा माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर शीर्षक कृतियां लिखी जो उनके प्रमुख रेखाचित्र हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है, ठीक है। बाजे पायलिया के घुंघरू लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? तो चंडी प्रसाद जी ने किया। आगे देखते हैं, इधर देख लेते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरा वर्णन युवराज की यात्रा की रचना चंडी प्रसाद सिंह ने की है। इसका प्रकाशन खड़ग विलास प्रेस पाटलिपुत्र द्वारा 1897 किया गया। रिपोर्टाज शैली में लिखे गए इस ग्रंथ में इतिवृत्त की प्रधानता अवश्य है, पर सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्टाज जैसे ही दिए गए हैं। शैली में प्रभाव व्यंजन की ओर ध्यान कम है और महत्वपूर्ण बात उस काल में ढंग के प्रवृत्ति की उपस्थिति ही है। आगे देखते हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो राम। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखने वाले पर राम है। आगे देखते हैं। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? तो शंकर शुक्ल रसाल ने कहा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कलाकाल नाम दिया, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा और तथा अधिक औचित्यपूर्ण माना। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा तथा आचार्य शुक्ल ने इसे रीतकाल कहा, ठीक है। ठेठ हिंदी उपन्यास लिखने वाले कौन थे? तो हरिओद। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हरिओद जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। इनके प्रेषित उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, अतकिलापुर 1960। उपन्यासकार के रूप में प्रसाद की असफलता का प्रमुख कारण यह है कि उनकी भाषा बिल्कुल ही उपन्यासोचित नहीं है। प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा खूब यह है कि शब्दों के चुनाव तथा वाक्य योजना की दृष्टि से उसे सरल और बोलचाल की भाषा कहा जा सकता है। निराला ने जयशंकर प्रसाद शैली का अनुकरण किया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो तत्सुखी संप्रदाय, ठीक है। तत्सुखी संप्रदाय श्री कृष्ण का संप्रदाय नहीं, जबकि अन्य सभी श्री कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं। कौन कौन से कृष्ण भक्ति के संप्रदाय? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी, गौड़ी संप्रदाय, ठीक है। देख लेते हैं। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी का है। हरिदास सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास जी का। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य संप्रदाय प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु का है। आगे देखते हैं। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले में हैं वियोग हरि जी हैं। आगे देखते हैं। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री वियोग हरि जी हैं। ब्रजभूमि ब्रजभाषा ब्रजपति के वे अनन्य उपासक हैं। वियोग हरि जी ने वीर सतसई नाम का एक बहुत बड़ा काव्य दोहों में लिखा, जिससे भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियाँ। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रेम शतक, प्रेम प्रतीक, प्रेमांजलि, चरखे की गूंज, किसकी? वियोग हरि की। चरखे की गूंज, चरखा, स्रोत, असहयोग, वीणा। आगे देखते हैं। एलियट का मूर्ति विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? साधारणीकरण। किन्हीं दो साहित्यकारों का अर्धनारीश्वर नाम से रचना थी? तो दिनकर का है, विष्णु प्रभाकर का है। विष्णु प्रभाकर एवं दिनकर के अर्धनारीश्वर नाम से रचना की। दिनकर की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, नीलकुसुम, सीपी और शंख। विष्णु प्रभाकर की रचना है कुछ शब्द कुछ रेखा, जाने अनजाने तट के बंधन, निशिकांत। कुछ शब्द कुछ रेखा, जाने अनजाने तट के बंधन, निशिकांत, ठीक है। आगे देखते हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत में हिंदी में कितने कारक हैं? तो हिंदी में 6 कारक। किसके? किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव में तदित प्रत्यय। पांडु से पांडव बना, यह अर्ध प्रत्यावाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कहलाता है। इसके अनुदाहरण है कश्यप का काश्यप,
कुरु का कौरव, वसुदेव का वासुदेव, प्रथा का पार्थ, रघु का राघव, सुमित्रा का सौमित्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। धनुबाण में किस तरह का समास है? तो द्वंद्व समास है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? तो महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर। आगे देखते हैं, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है, जिसके संपादक अज्ञे जी है। प्रयोगवाद तो प्रत्येक युग में होते आए हैं, किंतु प्रयोग तो अन्य प्रत्येक युग में होते आए हैं, किंतु प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने का वाला शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 प्रकाशन जगत में आई, और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई, जिसका प्रवर्तन नई कविता में हो गया। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत को भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम संगत कीजिए। तो आचरण शरीयत, उपासना तरीकत, ठीक है, सत्यबोध मारिफत, और सिद्धावस्था हकीकत मतलब सिद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा संवर्धी सभा के लिए संस्थापक थे तो तोताराम। आगे देखते हैं, ग्रिएशन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। जबकि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दत्तासी द इस्तवाद द लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है काशी। क्या है? काशी है, रश्मि रेखा है, उर्मिला है, कुमकुम है। तो कुमकुम है, देख लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं 1918 से पत्रिकाओं से ही प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन इन्होंने उनको विधिवत प्रकाशित कराने का कोई प्रयास नहीं किया। कुमकुम 1939 में इनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। उर्मिला काव्य को उन्होंने 1934 में पूरा कर लिया, किंतु इसका प्रकाशन 1975 में हुआ। इनके अन्य काव्य संग्रह देख लेते हैं। अपलक, रश्मि रेखा, क्वास, हम विश्व पाई जन्म के। इन्होंने प्रभाव प्रतापी पत्रों का संपादन किया। देश के स्वाधीन होने के साथ ये पहले लोकसभा फिर राज्यसभा के सदस्य रहे। कौन? बालकृष्ण शर्मा नवीन। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ इंडियन लिटरेचर के लेखक हैं ग्रिब्स। भारतीयन का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से हुआ? फूलों का गुच्छा नाम से। ठीक है। हिंदी भाषा में प्रबल हिंदीवादी के रूप में सामने आने पर भी भारती ने खड़ी उर्दू शैली कविताएं लिखी, और काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा को उपयुक्त मानने पर वे खड़ी बोली दशरथ विलाप तथा खड़ी बोली में दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा कविताएं लिखते दिखाई देते हैं। उनकी काव्य कृतियाँ की संख्या 70 हैं, जिसमें प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदा, नरवर्षा, विनोद, विनय प्रेम, 50, प्रेम प्रवारी, वेणुगीत आदि विषयक उल्लेखनीय है। आगे देखते हैं, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है? तो रस है, ठीक है, अलंकार है, रीत है, वक्रोक्ति है, ठीक है, वक्रोक्ति, औचित, ध्वनि और औचित। देखो, रस के भरत मुनि है, ठीक है, अलंकार के भामा है, रीत के वामन है, वक्रोक्ति के कुंतक है, और ध्वनि के आनंद वर्धन है, औचित के क्षेमेंद्र। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, वे पथुज कैसा अनुभव है? तो वाचिक है। उत्तर आधुनिकता आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? अर्थनिरपेक्षता। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा शब्द आपका है जापानी भाषा का। जापानी भाषा का एक अन्य शब्द स्पान ठीक है।
विदेशी शब्दों में पढ़े लिखे लोगों की शब्दावली में अंग्रेजी के ढेरों शब्द पाए जाते हैं। इनमें कुछ तो साधारण जनता में भी प्रचलित है, जैसे कोर्ट, अस्पताल। अरे ये चलो हटाओ। अच्छा, हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से पुकारा जाता था? तो विचार विथी नाम से। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम विचार विथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि के 3 भाग हैं। तीसरे भाग का संपादन नामवर सिंह ने किया था। आचार्य शुक्ल ने प्रमुख निबंध लिखे भाव। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध आचार्य शुक्ल ने प्रमुख निबंध लिखे हैं भाव, मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय। तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो रस तक, नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध अभिनव गुप्त ने किया। रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए अभिनव गुप्त ने यह प्रतिपादित किया कि रस नाटक या काव्य रचना का कोई एक अंग या तत्व नहीं है, अपितु वह समस्त रचना में व्याप्त सर्वांगीण तत्व है। जिस प्रकार हम जीवित व्यक्ति के शरीर में प्राण को उसका कोई एक अवयव या तत्व नहीं मान सकते, उसी प्रकार रस भी काव्य का कोई विशेष अवयव या तत्व नहीं कह सकते। गुंडा कहानी के प्रसाद के किस कहानी संग्रह में है? तो ये इंद्रजाल में है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी प्रमुख कहानियाँ अकादमी पुरस्कार ममता, आंधी, देवरथ, द्विवेदी, प्रतिधनु, सालवती, मधुआ, इंद्रजाल आदि हैं। तो इनमें इम्पोर्टेंट है आकाशदीप, ममता पुरस्कार, आंधी, देवरथ, बेड़ी, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ, इंद्रजाल। ठीक है। जयशंकर प्रसाद व्यक्ति केंद्रित कहानियों के लेखक हैं। आगे देखते हैं। सतह से उठता हुआ आदमी किस विधा की है? तो ये है कहानी। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित सतह से उठता हुआ आदमी विधा कहानी है। मुक्तिबोध ने अन्य प्रमुख कहानियाँ विपात्र है। मुक्तिबोध की प्रमुख रचना है चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में भूल गलती, तार सप्तक के कवि, कामयानी, एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति। ठीक है। नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है। ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है। वेड़ी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? तो वीर रस है। वेड़ी संहार नाटक अंगिरस वीर रस है। इसके रचनाकार भट्ट नारायण हैं। ठीक है। वेड़ी संहार किसका है नाटक? तो भट्ट नारायण का। इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें भीम के द्वारा द्रौपदी के वेणी संहार, वेणी को संवारने या बांधने का वर्णन है। ठीक है। इसके नायक भीम ही वीर रस की प्रतिमूर्त हैं। आदि से अंत तक भीम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। सर्वप्रथम वामन ने काव्यालंकार सूत्र में वेणी संहार का उदाहरण दिया। इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम वामन ने काव्यालंकार सूत्र में वेणी संहार के उदाहरण दिए। आगे देखते हैं। इधर विधि क्या है? विधि रूपक है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? तो लक्ष्मी है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी है। महाकवि भारवीय संस्कृत साहित्य के दैवीत्यमान रत्नों में एक हैं। उनका महाकाव्य रति का प्रथम रत्न है। वस्तुतः भारवीय संस्कृत काव्यों में रीत शैली के जन्मदाता हैं। उनके ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है। माघ ने शिशुपाल वध में इसी शैली का अनुकरण किया है। उत्तिष्ठ जागृते प्रात वरानि बोधत या किस उपनिषद का मंत्र है? तो कंठ का है। आगे देखते हैं। सहसा विदित या न क्रियाम इस सूक्त के युक्त है। तो किरातार्जुनीयम है। ठीक है। ये देख लेते हैं।
सहसा विदित न क्रियाम। इस सूक्त के युक्त रचना भारवी की किराता नियम है। यह भारवी की अति प्रिय श्लोक था तथा उसे अपने शयन कक्ष में लगा रखते थे। किसी समय पत्नी की आवश्यकता के लिए उन्हें एक वणिक से कुछ ऋण लेना पड़ा। धरोहर के रूप में उन्होंने सहसा विदित न क्रियाम ले श्लोक रख दिया। उनका वास्तविक नाम दामोदर था। किसका भारवी का नाम, और भारवी उनकी उपाधि थी। ठीक है। हे प्रभो में प्रभो शब्द में कौन सी विधि है, तो प्रभो में है संप्रासारण है। ठीक है। वेद से व्याख्यात पद में कौन सा अलंकार है, लट है। ठीक है। निम्नलिखित शब्द में तत्पुरुष समास कौन सा, तो अभाव है। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास अभाव है। रोग मुक्त में अपादान तत्पुरुष समास है। राजपुरुष में संबंध है और पुत्र हितम में संप्रदान है, तत्पुरुष है। सही जोड़ है गौर्या पंचमी विभक्ति, एक वचन है पंचमी। दो धातु के लट लकार के माध्यम से एक वचन का रूप है, तो दोक्षी। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध है मार्त लियते कृष्णा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाव वाक्य है, कौन सा भाव वाक्य है, तो सा गृह गतवान। वणिक छंदों का में किसका विचार होता है, तो वणिक छंदों में लय विराम तक तुक मात्रा आदि वर्ण के नियमों से बंधी पंक्तियां हैं, छंद कहलाती। जिन छंदों की पहचान के लिए वर्णों का क्रम का विचार किया जाता है तथा उसी के आधार पर वर्णों की गणना की जाती है, ये वाणिक छंद कहलाते। जैसे इंद्र ध्वजा, उपेंद्र ध्वजा, हर गीतिका, सवैया आदि। मुक्ति छंद में वर्णों तथा मात्राओं में किसी एक का भी ध्यान नहीं रखा जाता तथा केवल लय का विधान होता है तथा मात्रिक छंदों में पहचान मात्राओं के आधार पर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कामार्ता ही प्रकट तनुचेत ने शुया पंथ किस ग्रंथ से है, तो मेघदूत से है। आगे देखते हैं। बाढ़ का पर्याय है, तो बाढ़ का पर्याय है आशु। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। समसामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक है नीलाभ। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट्य है, तो दयोष्ट स्पर्श अल्पप्राण घोष निरानुनासिक।